और किसी भी कंपनी को इवैल्यूएट करते हुए जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है दैट इज़ अबाउट द रिस्क। तो यू हैव टू प्रॉपरली एनालाइज द रिस्क, और इस कंपनी चाहे आईपीओ के हों चाहे वो सेकेंडरी मार्केट के हों, तो रिस्क को ज़रूर देखना चाहिए। तो और इस इन सभी रिस्क, तभी मैंने रिस्क को भी सारा का सारा देखा है, और इसके लिए मैं आपको उसका फर्स्ट रिस्क बताता हूँ। वो है कि जो प्रमोटर हैं, जिस तरह की इनकी जो फैमिली डिस्प्यूट हुआ था, जो इनके ब्रदर हेड कर रहे थे सेल्स डिपार्टमेंट को, अगर अब आप देखोगे सेल्स डिपार्टमेंट में, तो अब सिर्फ 3% ही रेवेन्यू उनका इंक्रीज हुआ है। तो इनके ब्रदर के जाने के बाद वो 2022 पे गए थे, तो इनका सिर्फ 22 से और 23 पे अगर सेल्स देखेंगे, वो सिर्फ 3% ही इंक्रीज हुआ है, जबकि इंडस्ट्री का जो कैगार है वो 11% से भी ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है। तो अगर आप देखेंगे, एक तरफ का इंडस्ट्री इज़ ग्रोइंग एट 11% के ऊपर, लेकिन ये सिर्फ 3% पे ही इंक्रीज हुआ है। तो दैट इज़ लाइक आई डोंट नो लाइक हाउ मच टाइम इट विल टेक, मे बी इट कैन टेक मोर टाइम कि ये जब रिकवर करें और ये मार्केट इंडस्ट्री के हिसाब से बराबर पड़ें। तो एक रिस्क है। फिर आप देखेंगे कि इनकी जो मैक्सिमम सेल्स होती हैं वो गुजरात में होती हैं, और गुजरात के बाद महाराष्ट्र में होती हैं। गुजरात में इनकी अराउंड 75% जो इनको सेल्स होती हैं, वो अराउंड 75% सेल्स इनकी गुजरात में होती हैं, एंड अराउंड 11% सेल्स इनकी महाराष्ट्र में होती हैं। तो गुजरात और महाराष्ट्र से इनको 85% इनको रेवेन्यू मिलता है। तो अगर इन दोनों स्टेट्स में अगर कोई भी कॉम्पिटिटर आता है या कोई भी इम्पैक्ट होता है, टेस्ट डिफरेंस हो जाता है, तो इनको काफ़ी एक सेटबैक, एक लॉस हो सकता है। फिर आप ये देखेंगे कि ये जो इनको जो सेल्स मिलती है, वो इनकी जो सेल्स होती है गाटिया, नमकीन और स्नैक्स पैलेट्स, जो मिक्सचर्स होते हैं कि जिसको फ्राई करते हैं या मिक्स करते हैं, उसके बाद जैसे आप फ्राइज़ होते हैं या टिक्कीज़ होती हैं, उसको स्नैक पैलेट्स बोलेंगे, वो आएंगे और उसमें आप बना सकते हैं। वेरी फेमस व्हाट आई रिमेंबर इज़ लाइक मैकलीन के होते हैं, और उसमें आप फ्रेंच फ्राइज में होते हैं, और वो टिक्कीज़ होती हैं, वो आप बना सकते हैं। सेम थिंग ये भी प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें क्या होगा कि अगर जो इनके ये तीन की ये तीन जो है गाटिया, नमकीन और स्नैक पैलेट्स की, इनकी अराउंड 85 से 90% की सेल्स होती है। तो अगर इन तीनों सेल्स अगर कम होंगी, तो डेफिनेटली इनको इम्पैक्ट होगा। फिर अगर आप देखेंगे जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट में इनको बहुत ही कम सेल्स होती है, इनकी सारी सेल्स इंडिया पे ही होती है। इनका एक्सपोर्ट्स एक नेग्लिजिबल है, ओनली 0.13% ऑफ देयर टोटल सेल्स ये एक्सपोर्ट्स में होती है। फिर आप देखेंगे एक और रिस्क होता है जो सीजनल रिस्क होता है। जब फेस्टिवल्स होते हैं, जब मैचेस होते हैं, आईपीएल मैचेस होते हैं, या और इसमें ओनर की जो ओनर के पास जो शेयर्स थे, उसमें उसने 95% शेयर्स उसके प्लेज थे, लेकिन जस्ट आईपीओ के आने से पहले उसकी पूरी की पूरी प्लेज खत्म करी है। तो दिस वाज आल्सो अ पॉइंट व्हिच आई वांटेड टू ब्रिंग टू योर नोटिस। और इनकी जो रिलेटेड ट्रांजैक्शन पार्टी है, जो इस कंपनी के रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं, वो अराउंड 17% जो इसकी टोटल रेवेन्यू है, अराउंड उसमें से 17% रिलेटेड ट्रांजैक्शन पार्टी है। तो ये धीरे-धीरे इंक्रीज़ भी होती आ रही हैं, तो दैट इज़ लाइक इट हैज़ टू बी सीन। ये सारे के सारे आउटसाइडर्स के लिए नहीं है, रिलेटेड ट्रांजैक्शन पार्टी काफ़ी ज़्यादा है इसमें, लाइक अराउंड 1/5 रिलेटेड ट्रांजैक्शन पार्टी आती है इसकी। फिर इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो छोटे वाले जो प्रोडक्ट हैं, जो ₹5 वाले प्रोडक्ट हैं, उसमें इनको 82% का रेवेन्यू मिलता है। कल को सपोज़ कर लीजिए मार्केट डिस्टर्ब होती है, और कल को सपोज़ जो प्राइसेज़ होते हैं, वो ज़्यादा होते हैं, जो ये बनाते हैं, जिससे कि इनकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग की ज़्यादा होती है, तो फिर ये शायद रिटेन नहीं कर पाएँगे, क्योंकि जो ₹5 के जो पैकेट्स होते हैं, उसी में इतनी कॉस्ट बढ़ जाएगी कि शायद ये उसमें एक्स्ट्रा इसमें जो इनको प्रॉफ़िट नहीं मिल पाएगा, तो दैट इज़ अगेन अ रिस्क। और इस कंपनी के सिंस कि 82% जो रेवेन्यू है, वो ₹5 के पैकेट से आता है। फिर अगर आप जो देखेंगे कंपनी का जो रॉ मटेरियल है, चाहे वो ऑयल है, चाहे वो फ्लोर है, चाहे वो पोटैटोज़ हों चिप्स के लिए, चाहे वो ऑनियन है, तो अगर आप ये सब देखेंगे, तो फिर ये लास्ट जो ईयर पे ये काफ़ी जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ हैं, काफ़ी महँगी भी हुई थी। तो अगर ये एक इसी लेवल पे ये प्राइसेज़ रहेंगे, तो ऑफ़ कोर्स इनके मार्जिन भी काफ़ी ज़्यादा इसमें इम्पैक्टेड होंगे। और इस कंपनी के अराउंड अगर मैं केसेस की बात करूँ, जो लिटिगेशंस की बात करूँ, तो अराउंड 23-24 के अराउंड इनके लिटिगेशंस हैं, क्रिमिनल प्लस ऑल दैट, और टैक्स प्रोसीडिंग्स, और उसमें इनको 45 करोड़ की इनकी लायबिलिटी बनती है।
फिर इनके एक और भी जो इनके अगेंस्ट जो एक केस चल रहा है वो ये है कि इन्होंने कुछ अपने प्रोडक्ट्स में इन्होंने जो पैकेजिंग इन्होंने ठीक नहीं करी थी और इनकी एडवर्टाइजमेंट ठीक नहीं थी, तो इनके कारण जो फूड एंड सेफ्टी जो एक्ट है उसके अगेंस्ट भी एक केस चल रहा है। तो दैट केस अगर थोड़ा सा भी अगर ठीक नहीं जाएगा इनके इनके एज पर देयर दिस थिंग, तो वो कंपनी को काफ़ी प्रॉब्लम में डाल सकता है। और फिर जो कंपनी का जो प्रोडक्ट है ये जिस भी स्नैक्स में, पापड़ में और ये व्हाटएवर थिंग्स में जो ये डील करते हैं, ये सारे पेरिशेबल होते हैं। इनकी मैक्सिमम लाइफ 3 टू 6 मंथ्स होती है। तो अगर ये कंपनी के प्रोडक्ट्स नहीं बिकते हैं, तो ऑफ कोर्स विदिन 3 टू 6 मंथ्स तो ये कंपनी को काफ़ी लॉस हो सकता है। फिर कंपनी काफ़ी हाई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इनकी होती है, जो ये मेंटेन करते हैं। तो इस हाई वर्किंग जो कैपिटल को जो इन्वेंट्री और ये डेटर्स की जो मेंटेन करते हैं, तो इसके कारण भी इनकी कैपिटल काफ़ी ब्लॉक हो जाती है। और आप इसकी कैपेसिटी देखेंगे तो ये काफ़ी अंडर यूटिलाइज्ड है। अगर इनकी जो टोटल जो जो कैपेसिटी है, उसमें से ये लोग सिर्फ 35 टू 40% यूटिलाइज़ करते हैं। तो इनकी जो 50-60% जो कैपेसिटी जो नहीं यूटिलाइज्ड है, उसका भी फिक्स्ड कॉस्ट आता होगा और जो फिक्स्ड कॉस्ट इसका आता है, तो इसके कारण इनके मार्जिन्स अ, कम हो रहे हैं। और फिर कई बार हो सकता है कि कंपनी को एडवर्टाइजिंग और सेलिंग के लिए काफ़ी एक्सपेंडिचर देना पड़े। एडवर्टाइज़मेंट अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़मेंट करने के लिए और सेल्स प्रमोशन करने के लिए और डिस्काउंट्स देने पड़े, तो वो भी एक मार्जिन को नेगेटिव इनके इम्पैक्ट कर सकते हैं, जब इनको ये कॉस्ट इनकी ज़्यादा होती है तो। और ये पूरा का पूरा आईपीओ जिस तरह आपको पता है कि पूरा का पूरा ओएफएस है, इसमें सारा का सारा पैसा एक प्रमोटर के पास जा रहा है, कोई भी पैसा कंपनी के पास नहीं आ रहा है। तो ये भी एक काफ़ी बड़ा चैलेंज है, क्योंकि 650 करोड़ सारे के सारे एक प्रमोटर के पास जा रहे हैं, कोई पैसा ग्रोथ में कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो अगेन दिस इज़ रिस्क। और आजकल इतने जो हाई होलसेलर्स और हाई रिटेलर्स इतने बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स आ चुके हैं, तो ये लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं अपनी नेगोशिएबल टर्म्स पे। तो ये गोपाल स्नैक्स के साथ ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग टर्म्स पे ये डील कर सकते हैं और उनकी जो मार्जिन्स हैं उसको काफ़ी रिड्यूस कर सकते हैं। ये बोलेंगे अगर हमें 10,000 पैकेट चाहिए, हम तो भई इतना ही मार्जिन देंगे। तो सिंस एक होलसेलर जो अगर सपोज़ काफ़ी डोमिनेंट हो एक एरिया में, तो समटाइम्स लाइक ये इनके मार्जिन्स को इम्पैक्ट कर सकता है। तो दिस वाज़ ऑल अबाउट द रिस्क एंड ऑल दैट, एंड दिस इज़ द आई जस्ट कंक्लूड दिस विद द गोपाल दिस स्नैक्स आईपीओ। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, और मैं एक और आईपीओ के साथ ही बहुत ही जल्द एक और वीडियो लेकर आऊँगा। थैंक्स।